देखो एक क्वेश्चन है क्लास 12 बेबी 8 से लेके 11 तक x के सापेक्ष क्या कीजिए। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर पहला सिंपल विविध प्रश्नावली का मतलब क्या? मतलब हम जितना चैप्टर पढ़े हैं उन सभी चैप्टर का क्वेश्चन क्या होगा? मिक्स होगा। मिक्स का मतलब हर सवाल पे हर नियम, कौन कौन नियम कैसे कैसे फॉलो होगा, इसी को हमको देखना है। मतलब एक तरह से बच्चों का टेस्ट, बच्चों का विविध प्रश्नावली में क्या है? टेस्ट है। विविध मतलब हम जितने प्रश्नावलियां पढ़े हैं उसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है। पहले हम सवाल से जाएंगे। y बराबर 5, ठीक, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष क्या बेटा? अवकलन करने। ओके, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो dy बटा dx। 9 कहां आगे बचेगा क्या? बचेगा क्या? 8। चूंकि जो संख्या घात की कहां जाती है? ऊपर। चूंकि हमारा सूत्र होता है dy d x पे घाते n। n जब आगे जाता है तो x में से n माइनस एक संख्या क्या होगी? कम। फिर dy dx किसका? 3x स्क्वायर 9x प्लस 5। ध्यान से 9 अपने स्थान पे 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, 8 अपने। 2 कहां आगे? 2 3 6 9 1 कम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हम इसमें से भी कॉमन कर सकते हैं। क्या कॉमन हो रहा है बेटा? देखो क्या कॉमन हो रहा है अपना? देखो 2 इसमें कॉमन हो जाएगा। 2 3 नहीं 3 कॉमन कर लो। 3 दूना 6 3 3 के 9। इतना कॉमन हो गया। अब जो अंक बचा, अंक का अंक में क्या करेंगे? गुणा। तो 9 3 27 बचा क्या? 3x स्क्वायर 9x प्लस 5 पे 8 और 2x माइनस 3। यही अपना क्या होगा? आंसर। यहां तक क्लियर करो, मैं बता रहा हूं। देखो कोई दिक्कत यहां तक किसी को? तो हमको नहीं लग रहा है कि होगा। अब सवाल हमारे पास देखो कौन सी है। देखो ध्यान से देखते चलो। अब हमारे पास सवाल है यहां पे। बेटा यहां पे ध्यान देना, किसके सापेक्ष करना है? x। सजाएंगे सवाल को। y बराबर sin qx प्लस cos कितना। यहां तक हो गया। देखो ध्यान से, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। क्या करने पे बाबू? अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन। dy बटा dx। 3 कहां बेटा? आगे। तो 3 आगे 3 sin x, फिर d बाई डी sin x प्लस 6 कहां? आगे cos x d बाई डी एक्स। अब किसका? cos का। ध्यान समझ चलना। जब ये 3 आगे जाएगा तो घात पे कितना बचेगा बेटा? 2 बचेगा। 3 आगे जाएगा तो 2 बचेगा। और फिर sin x क्या करना है? 6 आगे जाएगा तो घात पे कितना बचेगा हमारे पास? 5। और फिर किसका होगा? cos x। एक बार और करते हैं। 3 sin स्क्वायर, sin का क्या होगा? cos x प्लस 6 cos पे 5x, cos का होगा माइनस sin x। अब चिन्ह बना लेंगे। 3 कुछ कॉमन हो था भैया? देखा तो तभी कुछ कॉमन होने लायक है क्या? 3 दूना के 3 sin x और cos x। क्या हो गया? कॉमन बचा क्या? sin x एक ठे बचा। 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस 3 दूना के 6 cos 4x। बस ये जो आया यही हमारा किसका आंसर है? किसके बराबर? dy dx। यही हमारा क्या हुआ? आंसर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? दोनों सवाल का स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। हाँ देखो बेटा
ये सवाल ध्यान से सुनो, किसके बराबर लिखेंगे? y बराबर 5x 3 cos x इंटू 2। सब संतुष्ट हो? सब संतुष्ट हो? दोनों पक्षों का लाग लेने। लेकिन सुनो, तुम चाहो ना तो एक सूत्र भी होता है। सूत्र पूछो क्या होता है? डी बाई डी ए पे घाते, क्या सूत्र होता है? ए पे घाते यक्स लाग ई और ए। होता है कि नहीं होता है? छोड़ो, लाग लेने पे हम लोग को कहीं के टाइम पास करें। आओ इसी पे बता देते हैं, छोड़ो इतना मत करो। आओ इसको मान लेते हैं ए, तो लिखेंगे यहीं पे x के, देखो x के सापेक्ष क्या अवकलन करने पर। देखो बेटा घबराना मत, आंसर चेंज हो सकता है लेकिन तरीका सेम है। अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो dy क्या बोला है बाबू? a पर x, मतलब जो दिया है उसी को पहले उतार दो, जो दिया है उसी को पहले उतार दो, फिर लाग ए का मतलब अभी फिर रोकेंगे हम डी बाई डी एक्स। अब किसका करेंगे बेटा? डी 3 cos x इंटू 2x। आवाज मत करो बेटा, किस सूत्र पे बैठेगा? ये वाला अपने स्थान पे लाग 5x। इसका करेंगे u भी पे, u ये u है या v है? u d बाई डी एक्स 2x d बाई डी 3 cos x। आओ करते हैं इसका 5x अपने स्थान पे 3 cos x इंटू 2x log e पे 5 3 cos x 2x का 2x 3 cos का माइनस साइन। कोई दिक्कत तो है नहीं, क्लियर है कंसेप्ट। फिर 5x 3 cos x इंटू 2x log e 5x, और e पे घात नहीं है ये ध्यान देना, बस ऐसे ही यहाँ पे लिखा जाता है। ये 5x है, 3 दूना के 6 cos x प्लस माइनस माइनस और द्वितीय 6x sin x। बस यही हमारा क्या हुआ आंसर। देखो यही तक छोड़ा है कि आगे बढ़ाया है बेटा? यही तक छोड़ा है कि आगे बढ़ाया है? यहां तक देख के स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। हाँ बेटा देखो, ये बुक में एनसीईआरटी का जो बुक था उसमें सरकारी किताब में सवाल ऐसे दे दिया था 3 cos x इंटू 2। लेकिन एक किताब ऐसी भी है जिसमें केवल सवाल में ये x है नहीं, उसके जगह दिया हुआ है क्या? 2x। जैसे सामने मैंने लिखा है 5x 3 cos 2। इस टाइप की सवाल आएगी तो कैसे लगाओगे? सिंपल, y बराबर 5x 3 cos 2। ध्यान से देखो, हो गया? दोनों पक्षों का लाग लेने, कोई दिक्कत? दोनों पक्षों का लाग भाई, यहां भी लाग, और घात पे 3 cos 2x। लाग जब ले लिया जाता है तो सबको पता है कि घात वाला कहां आता है आगे, तो क्या बचता है? 3 cos 2x इंटू लाग क्या? कोई दिक्कत? ये u a v x के सापेक्ष क्या? अवकलन। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष अवकलन कर। जब x के सापेक्ष करेंगे तो log y का 1/y dy बटा यह होगा 3 cos 2x
डी बाई डी एक्स ना बाबू log 5x प्लस log 5x डी बाई डी एक्स 3 cos 2x। ध्यान देना 3 cos 2x log का log x का 1/5x इंटू 5x का 5 log 5x इंटू 3 cos का हो sin 2x इंटू क्या 2। फिर 5 से 5 क्या हुआ कटा क्या बचा बाबू 3 cos 2x बटा के x प्लस और माइनस 3 दूना के 6 sin 2x इंटू log 5x हो गया। y का तिर्यक क्या होगा गुणा तो dy बटा dx इसके साथ चलेगा क्या इसके साथ चलेगा y का तिर्यक क्या हो गया गुणा बाकी y का मान है क्या इसको मैं कहाँ लिखूं यहीं पे लिख देता हूँ थोड़ा स्पेस बढ़ाकर dy बटा dx y है ना तो y का मान क्या है बेटा y का मान है 5x कोष्ठ में 3 cos 2x बाकी जो भी ब्रैकेट में है हम उतार कर उसी को क्या करेंगे कोई दिक्कत है तक किसी को इसको भी अप्लाई कर लो। देखो ये सादा सवाल है सादा मीन्स सिंपल y बराबर साइन इनवर्स यही सवाल है ना तुमको पता है ना डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या 1/कड़ी में 1 माइनस फार्मूला होता है सेम यहाँ भी होता है एक्स के सापेक्ष क्या और कलन करना तो अवकलन करेंगे तो डी वाई बटा होगा 1/कड़ी में का 1 माइनस एक्स के जगह का एक्स कड़ी में एक्स पे काय घात बेटा काय घात बाबू 2 फिर से डी बाई डी एक्स इंटू ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब 1/1 माइनस एक्स का 2 बार गुणा हुई तो क्या हुई एक्स स्क्वायर कड़ी से कड़ी का कहानी खत्म तो कट हो गई x यहाँ एक वही लगावे से पहले एक काम करा x अपने स्थान पे कड़ी हटेबा x पे कितना हो 1/2 यहाँ हम कितना मान सकते हैं 1 2 1 कम 2 1 कितना हो 3 काय आ गया 1 माइनस x पे कितना होगा 10 और यहाँ कितना हो जाएगा d बाई डी 2 1 कम 2 और 1 कितना 3/2 फिर लगाएंगे हम लोग 3/2 कहाँ होगा बाबू 3/2 हमारा कहाँ होगा आगे होगा जब आगे होगा तो 3/2 हमारा आगे हो गया 3/2 में से घटेगा कितना घटेगा 1 ध्यान देना 3/2 2 1 कम 2 3 में से 2 घटेगा कैसे आए समझ रहे हो ना 2 1 कम 2 3 में से 2 घटा 1 1/2 1/2 को हटाकर 3 1 कम बटा 2 कड़ी में 1/2 को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं कड़ी लिख सकते हैं। अब इसको सीरियल नंबर से लिख लो 3 कड़ी में x बटा 2 कड़ी में 1 माइनस x पे q यही तुम्हारा क्या होगा कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट मैं इस सवाल को भी जो है अभी 5वें नंबर को भी लगाता हूँ पहले यहाँ तक इसके साथ सवाल है आंखों के सामने इधर देखो सबसे पहले y
कास इनवर्स एक्स बटा 2 बटा, इधर आओ, ये है, ध्यान से इस पे लगेगा यू बटा एक्स के सापेक्ष क्या और कलन क्या करने पर, किसके सापेक्ष बेटा, एक्स के सापेक्ष और कलन, ध्यान से समझ के चलो, डी वाई बटा डी, यू बटा भी में पहले भी कास इनवर्स एक्स बटा 2 भी यू माइनस यू, अब फिर भी सबके बटा भी पे स्क्वायर, संतुष्ट हो सब लोग, सब लोग सेटिस्फाइड हो। यहाँ पे देखो कड़ी में कास इनवर्स है बाबू ना, कास इनवर्स एक्स का सूत्र क्या है, माइनस, यही ना होगा, यही ना होगा, इधर देखो माइनस 1 बटा कड़ी में 1 माइनस एक्स, तो जब इसका करेंगे तो इनटू माइनस 1 बटा 1 माइनस एक्स के जगह एक्स बटा 2 का इनटू फिर एक्स बटा 2 का, तो एक्स बटा 2 का होगा तो 1 इसका माइनस कास इनवर्स एक्स बटा 2 कड़ी का 1 बटा 2 कड़ी में 2x धन 7 इनटू इनटू क्या सबके बटा कड़ी से कड़ी का कहानी क्या बचा 2x धन 7, 2 से 2 कट गया, ये कटा नहीं, अब इसका क्या होगा देखो, देखते चलो ध्यान से एकदम एक एक स्टेप बारीकी से। अब इसके बाद सवाल एक पहले से लिखे थे, ये वाला पार्ट अपने स्थान पे माइनस का चिन्ह हमने आगे किया, जब आगे करेंगे माइनस कड़ी में 2x धन 7, ध्यान देना 1 बटा 1 माइनस एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर 2 दूना 4 इनटू 1 बटा के 2 माइनस क्या बचा बाबू, ये ऊपर कास इनवर्स x बटा 2 बटा 2x प्लस क्या हुआ 7, और सबके बटा बाबू 2x प्लस, सब लोग संतुष्ट हो गए। इसका इसमें क्या हुआ गुणा माइनस 2x प्लस 7 बटा 2 का यहाँ गुणा हुआ 2, 4 एकम तो यहाँ हुआ 4 माइनस एक्स स्क्वायर बटा के बटा, संतुष्ट हुआ जब सब माइनस कास इनवर्स x बटा 2 बटा 2x प्लस 7, और सबके बटा मैंने है मुझे लिख दी, सबके बटा 2x प्लस 7, कोई दिक्कत है? 4 का वर्गमूल कितना होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो क्या आएगा बाबू, कड़ी में 2x धन 7 बटा 2 और 4 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4 का वर्गमूल, 2 से 2 का हो का बच्चे अपने पास कितना चिन्ह है उनका, किसका चिन्ह है, माइनस का ही है ना, ध्यान देना माइनस का ही चिन्ह है, माइनस कास इनवर्स x बटा 2 बटा 2x धन 7, सबके बटा जो पहले से चलता आ रहा है, क्या चलता आ रहा है 2x धन 7, एक इसमें तिर्यक गुणा, इसका इसमें तिर्यक गुणा भी कर सकते हो, अब मन नहीं है तो इसका इसमें क्या करेंगे गुणा, तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो इस पार्ट में भी करेंगे, यही पे देखो रहस्य है, इसमें भी दोनों में करेंगे, क्योंकि दोनों के संग जाए ना, क्योंकि बटा दोनों के नीचे है तो दोनों के संग हल हुई, तो क्या हुई देखा माइनस 2x प्लस 7 बटा
कड़ी में 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 7 होगा। देखो किस संग देखा होगा ना, ये किस संग यह चीज या इसके साथ भी होगा cos इनवर्स x बटा 2, यहाँ होगा 2x धन 7, यहाँ होगा 2x धन, यहाँ पे देखा 2x धन 7। ये मैचिंग ना है, ये मैचिंग है। तो एकरे ऊपर कय घात है 1, अब कौड़ी जब हटावल जाला तो कय घात लिखा जाता है 1 बटा के 2। तो यही चीज देखो यहाँ होगा, कैसे होगा देखो ध्यान से, माइनस 2x प्लस 7 बटा, डबल करेंगे, हाँ बता रहे हैं अभी। अब यहाँ पे यही पे बना दे हो, यही पे बना देते रह, यही पे कर देते आराम से, इधर स्पेस कहाँ नहीं हमारे पास, यहीं पे स्पेस है। माइनस 2x धन 7, ध्यान देना यहाँ पे, बटा ई 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ इसको हम 2 बार कड़ी लिख सकीला, 2 बार कड़ी लिख सकते हैं। जब 2 बार कड़ी लिख सकते हैं तो 2x, ध्यान देना 2x प्लस 7 एक कोष्टक में, 2x प्लस 7 एक कोष्टक में, कड़ी से कड़ी कट दी, मान में कोनो परिवर्तन नहीं होगा। माइनस cos इनवर्स x बटा 2 और 2x धन 7, यहाँ कड़ी जब हटाएंगे बाबू, कड़ी जब हटाएंगे तो घात पे कितना लिखेंगे 1 बटा के 2, एक ठे से एक ठे का कट कर आराम से देखा समझा, आना तय है बेटा। एक ठे से एक ठे जब हमारे कटल तो का बचल हमारे पास माइनस 1, नीचे 4 माइनस एक्स स्क्वायर, कड़ी में क्या बचा, कड़ी में बचा 2x और प्लस यहाँ पे 7, सब संतुष्ट होना, कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को। माइनस अब यहाँ पे कुछ ना तो काम नहीं, 1 2 1 कम 2 और 1 कितना होगा 3, तो cos इनवर्स x बटा 2 और 2x धन 7 पर 3 बटा के 2। माइनस चाहो तो कॉमन कर सकते हो, माइनस चाहो तो क्या कर सकते हो कॉमन होगा, आपको लग रहा है, और सबको ब्रैकेट में कर देना माइनस। अब इसको सजा के लिख लो 1 बटा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अब फिर कड़ी में 2x प्लस 7, ध्यान देना, प्लस cos इनवर्स x बटा 2 और 2x धन 7 पर 3 बटा के 2। बस यही अपना इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, समझने का अच्छे से प्रयास करो, एक बार 2 बार वीडियो को देखते चलो, स्किप न करो, रोक के देखो, गारंटी है कि पूरी की पूरी सवाल क्या होगी समझ में आ जाएगी। तो ये हमारा हो गया, इस पूरे का आंसर हो गया। आंसर में क्या हमारा निकालना था बाबू, निकालना था क्या डी बाई डी। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलेंगे।